कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में। अध्यात्म और ज्योतिष की यात्रा में आप सभी का अभिनंदन। हम लोग साथ में चलें और आज के खास कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे देव शयन एकादशी को लेकर। भगवान त्रिलोकीनाथ समस्त चराचर सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय के जो कारण माने जाते हैं, उन्हीं भगवान श्री हरि के दिव्य कुछ प्रसंगों को हम लोग आज यहाँ पर स्मरण में लेकर आएंगे। हम चर्चा देव शयन एकादशी पर करेंगे। एकादशी के महात्मा को लेकर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसी के साथ देव शयन एकादशी पर भगवान शयन करने चले जाते हैं, विश्राम करने चले जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे ये व्रत आदि हमें करना चाहिए, भगवान को शयन कैसे कराना चाहिए, उत्थापन आदि कैसे करना चाहिए, और देव शयन के बाद किन किन चीज़ों को जो है हम लोग क्या कार्य ऐसे हैं जो हम उसमें नहीं कर पाते हैं और फिर हमें देव उत्थान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अर्थात इसमें विभिन्न मुहूर्त भी होते हैं, विभिन्न ऐसे कार्य हैं जो देव शयन होने के बाद हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी खास कार्यक्रम को, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आप मेरे साथ अध्यात्म ज्योतिष के तमाम कार्यक्रमों में आप लाभ ले सकें। देवशयन एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर जी महाराज को यह दिव्य आख्यान सुनाया। इसके बारे में बताया कि देवशयन एकादशी का क्या महात्मा है। युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि आती है, इसी एकादशी को देवशयन एकादशी कहते हैं। आप सब इसको जानते हैं। और देवशयन एकादशी की जो दिव्य चर्चा है वो नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है आज के दिन भगवान की दिव्य शयन करने की जो स्थिति का विवेचन जो किया था वो नारद जी से किया। नारद जी को बताया कि भगवान आज के दिन शयन करने चले जाते हैं और फिर उत्थापन के कार्तिक शुक्ल एकादशी की हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। बड़ा लंबा समय हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसी शयन काल में जब भगवान विश्राम करने लगते हैं तो अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म जो हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अगर हम विशेषकर बात करें, जो सामान्य अनुष्ठान होते हैं वो तो इसमें लगभग होते ही हैं, लेकिन जो ऐसे अनुष्ठान हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं कि जो विशेष कामना परक यहाँ पर हैं, या विवाह आदि के मुहूर्त हैं, या फिर हम बात करें चूड़ा कर्म की मुहूर्त की बातें, गृह प्रवेश है, तो ऐसे बहुत सारे यज्ञोपवीत संस्कार हैं। उन संस्कारों को हम देवशयन होने के पश्चात यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। खासकर विवाह के लिए हमें देव उत्थान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो दर्शकों, इसमें चातुर्मास्य देवशयन एकादशी के बाद प्रारंभ हो जाता है। भगवान सूर्य कर्क में प्रवेश करेंगे इस वर्ष 16 तारीख को, और देवशयन एकादशी डेट के हिसाब से बताऊं तो 20 जुलाई 2021, यानी 20 तारीख भगवान श्री हरि शयन की अवस्था में चले जाएंगे। क्षीर सागर में भगवान का शयन होगा। यही उनकी वास्तविक स्थिति थी। सृष्टि से पूर्व भी भगवान उसी दिव्य शैया में शयन कर रहे थे, और जब सृष्टि का भगवान ने प्रारंभ किया, भागवत में सुंदर आख्यान मिलता है, सुंदर कथा आती है कि भगवान ने एको अहम बहुश्यामः, ये संकल्प भगवान के मन में जागृत हुआ, और भगवान के संकल्प के जागते ही, क्योंकि यहाँ तो सोचने भर की देर है, जो सोचा सो प्रारंभ हो गया। जैसे ही भगवान ने एक से अनेक होने का भगवान ने संकल्प किया, उस समय भगवान के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है।
कथा बहुत विस्तार से आती है। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा का स्वयं जो है उन्होंने अपने जन्मदाता को ढूँढने का प्रयास किया। को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को मैं जननी को मैं तात, अपने माता-पिता का स्मरण कौन है, किन्होंने मुझे जन्म दिया। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने विचार किया तो फिर कमल दल में प्रविष्टि। कथा बहुत लंबी है, तो कुल मिलाकर उनके चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। उसके बाद उन्होंने मानसिक सृष्टि यहाँ पर प्रारंभ की और बहुत विस्तार सृष्टि का हुआ। लेकिन आज जब भगवान पुनः शयन की स्थिति में जाएंगे तो देवादिव महादेव, वैसे तो तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्र तुम इंद्रस्तुम अग्नि तुम वायु, वेदोक्त सूक्ति यह कहती है, लेकिन तथापि जहाँ क्रिया और संकल्पों के प्रभाव से जहाँ सभी को एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना हो, वहाँ पर एक अलग अलग पदभार संभाला जाता है। उसी श्रृंखला में हम देखें तो देवादिदेव महादेव को जहाँ सृष्टि लय के लिए चुना गया था, भगवान देवादिदेव जहाँ सृष्टि का विसर्जन करते हैं, लेकिन जब भगवान विष्णु जो है शयन को चले जाते हैं देव शयन एकादशी पर, तब जो है भगवान महाकाल इस सृष्टि का जो है इसका भरण पोषण की बात कह रहे हैं या फिर इसका संचालन की बात करें तो देवादिदेव महादेव इसका संचालन करते हैं। और आपने देखा होगा उसके बाद श्रावण में हर हर महादेव बम बम बोले, पूरे जयकारे के साथ में हर कोई जल चढ़ा रहा है, क्योंकि देवादिदेव महादेव के हाथ में सत्ता होती है। तो चातुर्मास्य का नियम है कि संतजन खासकर एक स्थान पर बैठ करके भगवत दर्शन करते हैं, नदियों का वो जो है उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि नदियों में खासकर जो चातुर्मास होता है उस समय वो नदियाँ अपवित्र हो जाती हैं। जैसे महिलाएं 4 दिन अपवित्र मानी जाती हैं, ऐसे ही नदियाँ इस काल में अपवित्र मानी जाती हैं। बरसात में आपने देखा होगा बहुत प्रकार से गंदगी वहाँ पर आती है। तो ये दिव्य जो चर्चा है देवसेन एकादशी की, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया कि ये दिव्य जो कथा है चातुर्मास्य की, इसमें मानधाता जो सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए उनकी यहाँ पर चर्चा उनके बारे में यहाँ पर आती है कि मानधाता ने एक बार देखा कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया, तो उन्होंने इस विषय पर चिंतन किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि राजा कोई पाप कर्म करता है तो ऐसी स्थिति आती है और मेरे से कोई पाप बना नहीं, लेकिन फिर भी तथापि प्रजा को हम सुरक्षित कैसे कर पाएँ, इसी सोच में उन्होंने राज्य से जाकर के वनांचलों में वहाँ पर अंगिरा श्रेष्ठ ऋषि जो सप्तर्षियों में हैं उनसे पूछा कि आप मेरा समाधान कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब अंगिरा ऋषि ने उनको कहा कि आप देवशयन एकादशी का व्रत कीजिए, ब्राह्मणों को आप भोजन कराइए, खासकर दही भात का भोजन उनको कराएं और स्वर्ण आदि गौ आदि का दान उनको प्रदान करें, उनका पाद प्रक्षालन करें, उनका अर्चन करें। और जब इस प्रकार से आप नियम के साथ इस कथा को श्रवण करते हुए इसका महत्व जानते हुए आप देवसेन एकादशी पर व्रत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पद्मा एकादशी जिसको कहते हैं इसका आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और तब जो है संपूर्ण उपद्रव का विनाश करने वाले, सुख शांति का वर्धन करने वाले और हर प्रकार से मन वांछित फल को देने के साथ साथ कल्याणप्रद जो कथा जो एकादशी है, इसका पूरी प्रजा के साथ में मानधाता ने इसका व्रत किया और संपूर्ण विधि विधान के साथ में इस यज्ञ को संपन्न किया। तो पुनः जो है उनको भगवत कृपा से पुनः वापस सभी कुछ यथावत प्राप्त हो गया। इस दिन कथा आती है कि तुलसी का जो वृक्ष है उसका रोपण करना चाहिए, उसको रोपित करना चाहिए, अपने गमले में उसको लगाएं और उसका वर्ष भर पूजन करना चाहिए। देवसेन एकादशी पर जो वैसे तो हर एकादशी का एक महात्म है, एक कथा है, एक विशेष स्थितियाँ हैं उसमें, लेकिन देवशयन एकादशी में खासकर जो भगवतजन माँ तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसा का उनकी कंठी जो गले में धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, कहते हैं यमदूत भी उनके पास भूल कर नहीं फटकते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने में समर्थ है। इस प्रकार से राजा मानधाता ने यह दिव्य चरित्र, ये दिव्य कथा को जो है उन्होंने किया और इस व्रत के प्रभाव से वह मुक्त हो पाए, प्रजा को यथावत सुख दे पाए। तो इस प्रकार से हम सबको भी देवसेन एकादशी पर भगवत अर्चन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खासकर इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए और हमेशा हमें अपने
काम, क्रोध, मदलोभ आदि पर जय प्राप्त करते हुए हमें इन सब पूजा पाठ यज्ञों को हमें करना चाहिए, ताकि संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, और आप इसी प्रकार से इस दिव्य चर्चा में सम्मिलित हुए, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस दिव्य चर्चा को सुना, आप आगे भी इसे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके इष्ट मित्र भी इस कथा का लाभ ले सकें। बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।